नमस्कार दोस्तों, सुनील लाखंडी के व्यूज़ क्योंकि मेरे व्यूज़ इसमें आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जिसमें दिल्ली में एक दंपति, जिसमें एक युवती और एक युवक थे जो अपने आप को पति पत्नी बता रहे थे और शायद होंगे भी। उनकी गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने रोका क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था और शायद दिल्ली में कार में बैठ भी मास्क लगाना जरूरी है। तो किस तरह से इस युवती और उसके पति ने बिहेव किया, शायद इसका क्लिपिंग में केवल इस युवती का बिहेवियर है, और दिल्ली पुलिस ने इसका चालान बनाया और बाद में इसको 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां पर इनको जमानत नहीं मिली और इनको फिर जेल में भेज दिया गया। देश की सबसे बड़ी जेल जो दिल्ली में है उसमें इन्हें भेज दिया गया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया? तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस युवती को रोका गया और इसने किस बदतमीजी से पुलिस अफसरों की बात की। इन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए से भी अपशब्दों का यूज किया और पुलिस को धमकी दी कि वो कुछ नहीं कर सकते। इस अपराध के चलते इस युवती को आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत बुक किया गया और इसको कोर्ट में 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इसको कोर्ट ने जमानत नहीं दी और इनको जेल भेज दिया गया। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, इस युवती को बाद में जमानत मिल जाएगी और ये केस भी माफ़ी मांगने या इस स्तर पे जाने के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पलरी केस था जिसमें पुलिस को ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आम आदमी को कि आप कोरोना के संबंधित किसी भी असावधानी ना बरतें और घर से अननेसेसरी नहीं निकले, विशेषकर जबकि कर्फ्यू हो और या 144 लग रही हो, और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अन्यथा कोरोना से पार नहीं पाया जा सकता, इस चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। इस तरह की बदतमीजी और अहंकारी व्यवहार आपको उचित नहीं दिखाई देता है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक संदेश है सारे उन नौजवानों या उन राजनीतिक लोगों के लिए जिनके पास कोई पावर है और जो कोरोना प्रोटोकॉल को प्रयोग में नहीं ला सकते। ये अपने आप में एक ऐसा केस नहीं होगा, ये हर शहर में इस तरह का कुछ न कुछ होता होगा जहाँ पर पुलिस लोगों को इंगित करती होगी, बताती होगी कि आपने कोरोना या आपदा प्रबंधन संबंधी नियमों का पालन नहीं किया है, लेकिन वो कुछ ठोस दिखा के, कुछ फ़ोन करके या फिर पुलिस के पार्ट पर सीरियसनेस नहीं होने के वजह से वो छूट जाते हैं और सामने नहीं आते। अब चूँकि ये केस पब्लिक डोमेन में आ गया था, सोशल मीडिया पे उछाल दिया गया था, इसलिए शायद पुलिस की कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गई होगी कि इस केस को या फिर आगे बढ़ाए, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने शायद उस महिला ने हद पार कर दी होगी। इस महीने में जो नौजवान मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि कभी भी आपको आवेश में विशेषकर दो तरह के लोगों से कभी नहीं उलझना चाहिए। एक तो मेडिकल पैरामेडिक्स से, क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं, और दूसरे पुलिस या प्रशासन से। अब इस लड़की ने कहा कि वो यूपीएससी की मेन परीक्षा क्लियर कर चुकी है, तो अब तो उसका, चूँकि ये बुक हो गई है इस केस में और बहुत ही गंभीर चार्जेस लगे हैं उस पर, इसलिए उसका जो कैरियर है यूपीएससी में या आईएएस बनने का या प्रशासनिक अधिकारी का बनने का, वो चौपट हो गया है। ये बहुत बड़ी गलती इस लड़की कर चुकी है। हालांकि ये अपराध नहीं है कि इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसने पुलिस से बहस की या चैलेंज किया अथॉरिटी को या आपदा प्रबंधन का कानून तोड़ा। उसकी जो सबसे बड़ी गलती है कि वो बुक हो गई है और अब उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो जो नौजवान सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे किसी भी छोटे मोटे केस में पुलिस या प्रशासन से कभी भी नहीं उलझे, क्योंकि ये लोग सरकारी आदमी होते हैं, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं और कभी भी आप ये ना समझें कि मेरी तो पहुंच है इसलिए मैं इनसे बच जाऊंगा। एक बार आप बुक हो गए तो वो बुक एफआईआर दर्ज हो गई और आप कोर्ट में पेश हो गए तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है और उस रिकॉर्ड को कोई भी मना नहीं कर सकता, उसको मिटा नहीं सकता है। तो इसलिए ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। कभी भी आप पुलिस से न उलझें, कानून का पालन करें, और विशेषकर आज जब कोरोना इस देश में फैला हुआ है तो आप चाहे नौजवान हो, चाहे आप वृद्ध हो या कोई भी हो, कानूनों का पालन, नियमों का पालन जरूर करें। अब इससे मैं थोड़ा खिसकता हूँ।
आपदा प्रबंधन में एक लड़की का कोई विशेष नहीं था, इसने केवल खुद अपने आप ही मास्क नहीं पहना था और कार में बैठी थी। आप इसको ले चलते हैं दिल्ली बॉर्डर पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान बेवजह, मैं तो बेवजह ही कहूँगा क्योंकि अब तो उनकी कोई वजह नहीं रही है, क्योंकि सरकार वो 3 कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें रोकने का टेम्पररी आदेश दिया कि उन्हें रोक दिया जाए। तो फिर ये कानून और क्यों इस तरह से भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और क्यों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं? कल शायद टिकैत के नेतृत्व में कुछ लोग, कुछ किसानों में, जो कि हजारों की संख्या में तो निश्चित रूप से होंगे, तो टिकैत और बदूनी आदि को सरकार उसी कानून के तहत जिसमें उस युवती को गिरफ्तार किया गया और उस पर चार्जशीट आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन करने के लिए लगाई गई, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं लगाई जाती? क्या ये राजनीतिक मामला है या क्या आप कानून केवल आम आदमी के लिए ही है जिसको आप लपेट सकते हैं? ऐसा ही मैं एक छोटा सा केस याद आया इसलिए बताता हूँ। इंदौर में भी कुछ म्यूनिसिपल के अधिकारियों ने कुछ लोगों को पकड़ा था जो मास्क नहीं लगाए थे और उन पर 5,000 रुपये या कुछ इस तरह के आमदनी का दंड दिया था, क्योंकि इंदौर में शायद एक ऑन स्पॉट दंड देने की प्रणाली है। इसके तहत उन लोगों में एक बहुत कुछ नेता टाइप था जो अपने आप को बहुत कनेक्टेड आदमी समझता था। उसने कहा था कि मैं अभी एक फ़ोन कर लेता हूँ, उसके बाद आप ले लेना। तो जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने उसको सीधा चल आप चलिए थाने चलिए, वहाँ से आप फ़ोन कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो इतना कहने के बाद उस आदमी ने तुरंत वो दंड दे दिया। तो ये एक घटना है जो थोड़ी रिलेटेड है। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस अगर चाहे तो इम्प्लीमेंट कुछ भी करवा सकती है, पुलिस पर यदि राजनीतिक दबाव नहीं हो तो ये तो एक बात है। तो अब सवाल उठता है कि क्या किसानों को जो टिकैत का अभी जो शायद 24 तारीख को उनकी एक रैली है जिसमें दिल्ली कूच करेंगे, उसका सरकार बलपूर्वक खत्म करेगी या नहीं करेगी? ऐसा ही इन्होंने शाहीन बाग में भी किया। शाहीन बाग में भी काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा आंदोलन, पेंडेमिक के बाद भी, तो भी सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। अब तो शायद किसान आंदोलन जो कि किसानों का वास्तव में समर्थन खो चुका है और ये केवल आड़तियों का या फिर राकेश टिकैत या बदूनी जैसे लोगों का ये एक आंदोलन बन के रह गया, तो क्या सरकार इस पर कड़ा कदम उठाएगी और इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी और कुछ ऐसे कानूनों की लगाएंगे ताकि इनको बेल भी नहीं मिल सके, जैसा कि इस युवती और इसके पति को नहीं मिली? तो ये बहुत बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ और मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि एक जो कहावत है हिंदी में कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो शायद अब राकेश टिकैत का समय आ गया है जब उनको उनकी असली जगह पे पहुंचा दिया जाए और इस बार वो शायद अनबेलेबल आरोपों के उसमें जाएंगे और फिर वो लंबे समय तक जेल में सड़ेंगे, ऐसा होगा। क्योंकि अब भविष्य में मोदी जी के पास कोई चुनाव भी नहीं है, चुनाव भविष्य में नहीं है और पंजाब में भी अब चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट टू द अकाउंट जा रहा है तो किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं है। हालांकि पंजाब में अभी भी अमरिंदर सरकार इस आंदोलन को हवा दे रही है, फिर भी शायद ये एक आखिरी कील होगी इस आंदोलन के कफन में जो कि कल लगा दी जाएगी। इसके बाद एक और बात है कि जो ऑक्सीजन, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लूँ मैं, ऑक्सीजन की कमी के बारे में। देश में ऑक्सीजन की वास्तव में कमी है। इसमें मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे है कि आपको भी मालूम था कि ये बहुत पेंडेमिक बहुत बड़ा है, तो आप में से कितने लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर घर में खरीद के लगा कि हो सकता है कि कभी ये आवश्यकता हो? तो आपदा प्रबंधन वहाँ से शुरू होता है। सरकार ने इसमें असफलता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें सरकार को मैं असफल नहीं मानता हूँ, प्रयास कर रहे हैं। और आज तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने बंगाल के दौरों को रद्द करके और एक मीटिंग ले रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें ऑक्सीजन और कोरोना संबंधित विषयों को वो डिस्कस करेंगे और नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे। ऑक्सीजन का जो संकट हुआ, इसमें एक बार फिर से विपक्ष की नकारात्मक राजनीति सामने आई है और लोग इसको नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो चाहे कितना ही हल्ला गुल्ला मचा ले, ये मीडिया, सोशल मीडिया, मेन मीडिया, अखबारों आदि पे चले, तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग विपक्ष के नकारात्मक रवैये को देख रहे हैं। वही नकारात्मक रवैया जो उन्होंने सीएए के समय उठाया, वही नकारात्मक रवैया जो उन्होंने किसान आंदोलन के समय अपनाया। तो इसका उनको जरूर राजनीतिक नुकसान होगा और वो अगले चुनावों में होगा।
इस समय, जबकि राजनीतिक लाभ या हानि की बात का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि अगले 1-1.5 साल में कोई चुनाव नहीं है, अगले 6-8 महीने में कोई चुनाव नहीं है, तो वही तो जो विपक्ष है इसको पूरा सकारात्मक और सहयोग करना चाहिए था सरकार को इस जो आपदा है इससे आने के लिए। लेकिन एक बार फिर विपक्ष इसमें असफल रहा और उनका रोल काफ़ी ही घटिया रहा। ये मेरा सोच है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंत में वही कि मेरा सब्सक्राइब कीजिए चैनल वगैरह वगैरह वगैरह, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप भी उसी परमात्मा के सहारे की प्रार्थना और आशीर्वाद से ही कोरोना से बचे रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है, कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।